आज हम लोग कोनिक सेक्शन का सेकेंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम इलिप्स होगा। ये आईआईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जेईई में एक क्वेश्चन श्योर आता है और अच्छा बात यह है कि इसका लेंथ भी थोड़ा पैराबोला से कम होता है। इसको अच्छे से समझना, फार्मूला भी थोड़ा कम है उससे, तो इसको बेसिक से आप बेसिक लेवल से ठीक से समझना, तब आगे आपका एडवांस लेवल तक समझ में ठीक से आएगा। ठीक है, तो हम लोग बेटा इसका पहले डेफिनेशन से स्टार्ट कर देंगे इसका। ठीक है, देखो ये डेफिनेशन है, locus of a point which moves such that the ratio of distances from a fixed point and a fixed line, है ना, is less than 1, हाँ, it's called ellipse। fixed point और fixed line से ratio distance का जो ratio है वो 1 से कम अगर होता है तो ellipse का। fixed point is called focus, fixed line is called directrix, constant ratio is called eccentricity। ये सभी कोनिक के लिए होता है। ठीक है, पीछे जितना भी कोनिक हम लोग पैराबोला पढ़े हैं, अब इलिप्स पढ़े, आगे हाइपरबोला पढ़ेंगे, सभी में ये होता है फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी। पैराबोला में एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 होता था, अभी इलिप्स में एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0 से 1 के बीच हो रहा है, और इसके आगे जो पढ़ेंगे हाइपरबोला चैप्टर, उसमें एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा, तो देखो आप, ये फोकस है, AE, 0 इसको लेट कर लिए। ठीक है, ये फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, इसका नाम x = A/E है। ठीक है, ये क्या है, फिक्स लाइन, यही दो चीज मालूम रखता है। ठीक है, और ये क्या है, फिक्स पॉइंट। ठीक है बच्चे, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन PS/PM क्या होता है, E मींस एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो क्या होगा, PS = E × PM, और PS का मतलब होगा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दिए, और PM का मतलब ही 0.6 लाइन का डिस्टेंस। तो अगर हम M का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, जो कि Y का पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, S कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा A/E, और Y कोऑर्डिनेट जो इसका है ना वही इसका भी होगा, तो डिस्टेंस निकालो, क्या होगा, H - A/E का होल स्क्वायर, और उसका रूट है, तो रूट करने से क्या होगा, मॉड हो जाएगा, और K - K तो 0 ही होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला मॉडुलस में, √(x²) क्या होता है, mod x। और ऐसे ये चीज को हम लोग पॉइंट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, स्क्वायरिंग करके रूट खत्म करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम लोग रूट यहाँ पे खत्म हो गया, H - A का होल स्क्वायर प्लस K² = A² × H - A/E का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करोगे तो 2AH इधर भी आएगा और इधर वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लेना। अब आगे बढ़ो, H² वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, K² एक साथ कर लेते हैं, ये H² है ना, इसको इधर ले आए। ठीक है, (A² K² यहाँ बचा हुआ। अब देखो क्या करेंगे बेटा, A² और यहाँ E² ये कांस्टेंट्स था, इसको भी एक साथ कर लेते हैं, यानी A² × 1 - A²। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो है ना बेटा A² × 1 - A², इसको दोनों साइड डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड करने से यहाँ 1 आ जाएगा, और फिर इलिप्स का फॉर्म इक्वेशन आएगा, है ना। ऐसे सारा इलिप्स ही बन रहा है। ठीक है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इसको आगे ड्राइव कर देते हैं, तो डिवाइडेड बाय A² × 1 - A² बोथ साइड। ठीक है, तो इधर क्या लगेगा, H² A²। ठीक है, 1 - A² कैंसिल हो जाएगा, K² क्या होगा, A² × 1 - A², और यहाँ से पूरा कैंसिल होकर 1 रहेगा। ठीक है, ये तो पर्टिकुलर रिलेशन है HK में। अब लोकस लाना है तो HK की जगह पे क्या करते हैं हम लोग, XY में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो जनरल कर्व बनता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लोकस ऑफ PHK इज x² / A², y² / A² × 1 - A² = 1। यही इलिप्स है हमारा, लेकिन इस इक्वेशन को और सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाने के लिए हम लोग A² × 1 - A² को B² से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, लेट A² × 1 - A² = B²। आप लोग इस रिलेशन को भी अच्छे से याद रखना, क्योंकि एसेंट्रिसिटी का जो रिजल्ट होता है वो इसी रिलेशन से आता है। ठीक है, आगे इसका बहुत काम पड़ेगा, लिख दिया फिर रिमेंबर रखना। ठीक है, इक्वेशन बिकम्स, अब चूंकि यहाँ पे इसको B² से रिप्लेस कर दिए, इक्वेशन क्या आ जाएगा, x² / A² + y² / B² = 1। यही इलिप्स अलोंग x एक्सिस। x के अलोंग क्यों है ये सब आगे डिस्कस होगा, हम लोग डेफिनेशन फोकस कर रहे हैं, इसके आगे का डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंसेस का रेशियो 1 से कम होता है तो इलिप्स बनाता है। ठीक है, और सेकंड डेफिनेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं
फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम लिखे हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक है, इज कांस्टेंट, है ना, इज कॉल्ड इलिप्स, है ना, कांस्टेंट कॉल्ड इलिप्स। दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम अगर कांस्टेंट होगा तो इलिप्स कहलाता है। और दो फिक्स पॉइंट जो है वो फोकाई होता है इलिप्स का, ठीक है। दो फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकाई, क्योंकि दो फोकस है यहाँ पर इसलिए इसको फोकाई बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन Pf1 प्लस Pf2, Pf1 प्लस Pf2 कांस्टेंट होगा a डैश के बराबर, ठीक है। P1F1 प्लस P1F2 आल्सो, है ना, सेम होगा। अगर कोई और पॉइंट ले लेते, मान लो P2 यहाँ ले लेते हैं, P2F1 प्लस P2F2 वो भी सेम होगा। अगर यहाँ P3 ले लेते हैं, P3F1 प्लस P3F2 आल्सो सेम, सबका सब सेम होगा, इसलिए डॉट डॉट लिख दिया। देखो बेटा Pf1 प्लस Pf2 क्या है 2a और वो a डैश के बराबर है। P1F1 इज इक्वल टू P1F1 प्लस P1F2, हाँ, एंड सो ऑन आगे, ठीक है। तो किसी एक को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, Pf1 प्लस Pf2 2a को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इक्वेशन लाएंगे इस डेफिनेशन से। तो Pf1 क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। तो h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा, h प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 2a। अभी हम अगर डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दें रूट खत्म करने के लिए तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर में तो रूट खत्म होगा, लेकिन 2ab जो करेंगे ना फॉर्मूला में उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म को राइट साइड भेज करके तब स्क्वायरिंग करेंगे, ज्यादा बेटर कैलकुलेशन होगा। तो क्या करेंगे, h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस h प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब स्क्वायरिंग कर लो, इसको स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से लेफ्ट साइड का रूट खत्म हो गया और राइट साइड a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस h प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट h प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप k स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो गया ना, इस साइड भी k स्क्वायर था और इस साइड भी कैंसिल कर दिए। अब हम इस टर्म को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, यानी 4a इनटू अंडर रूट h प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। 4a स्क्वायर पहले से था और ये a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर दे देगा 4ah, ठीक है। 4a दोनों साइड कैंसिल कर दिए और जो भी चीज बचा फिर से स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर में बोथ साइड। तो अगर फिर से स्क्वायर करेंगे बेटा तो क्या होगा, h प्लस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a प्लस eh बताता है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ब्रैकेट खोलो तो h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस 2ah प्लस k स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस e स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ah। फिर से देखो 2ah कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एकदम एग्जैक्टली जो पीछे के डेफिनेशन में लाए थे ना वही रिलेशन आ गया। आप ना इसको इधर ले आओ तो 1 माइनस e स्क्वायर इनटू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस a स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर क्या करेंगे हम लोग, इससे डिवाइड कर लेंगे, सब कुछ सेम प्रोसेस है। डिवाइड कर लिए, ये पर्टिकुलर रिलेशन दिया और हम लोग को चाहिए लोकस, तो हम लोग क्या करेंगे, h की जगह पे xy रिप्लेस करेंगे। तो यही इलिप्स का इक्वेशन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a स्क्वायर इनटू 1 माइनस a स्क्वायर को b स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं। तो इक्वेशन बिकम्स क्या होगा, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इलिप्स अलोंग x एक्सिस, ठीक। देखते हैं कि अभी जो डेफिनेशन पढ़े हैं दोनों फर्स्ट और सेकंड, डायरेक्ट वहां से कैसे क्वेश्चन रहता है जेईई में। ये क्वेश्चन 1998 में आया हुआ है कि x y बी एनी पॉइंट ऑन दिस, ये इलिप्स का इक्वेशन है, वो आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विथ फोकाई f1 30 and f2 minus 30 and then pf1 plus pf2 equals, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो बेटा ये जो इक्वेशन क्या होता है ना, इसको अरेंज कर लिया, 400 से डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। तो अब ये इलिप्स अलोंग x एक्सिस, क्योंकि a स्क्वायर वाली b स्क्वायर से क्या ज़्यादा है ऐसा बताएंगे। अब a स्क्वायर कितना है 25, b स्क्वायर कितना है 16, यानी a कितना हो जाएगा 5, b कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो फिगर अगर बनाना चाहे तो ऐसा फिगर हो जाएगा इसका, फोकस दिया हुआ है 30 और -30 और ये वेरिएबल पॉइंट है x y, कहीं भी हो सकता है इस पे, ठीक है।
और हम लोग डेफिनेशन में जानते थे Pf1 प्लस Pf2 किसके बराबर, a डैश के बराबर, नहीं? तो a डैश का वैल्यू क्या होता है 2a, नहीं 2a, और a का वैल्यू क्या निकाले, a स्क्वायर जो 25 है, a का वैल्यू 5 हो जाएगा, 2a का वैल्यू कितना होगा 10, इसी तरह जाने, यानी C इज करेक्ट, C ऑप्शन में 10 आ रहा है। अब देखो एक और क्वेश्चन आईडी का देखते हैं। द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट्स x स्क्वायर बाय 1 माइनस r माइनस y स्क्वायर 1 प्लस r इक्वल टू -1, जहां पर दे रखा है r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। रिप्रेजेंट्स, ये किस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन दिया हुआ है एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, नन ऑफ दिस, ठीक है। ऐसे जनरली लोग माइनस देख करके ना हाइपरबोला बोल देता है, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे आप लोग बनाओ, सही से बनाओ। एलिप्स में लोग क्या पढ़े थे बेटा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ये नीचे वाला चाहिए ना पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, इसी डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है। देखो तो हम लोग ना माइनस कॉमन ले लिए, x स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर बाय क्या हो गया r माइनस 1 माइनस ऑफ y स्क्वायर में क्या होगा r प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर अपॉन r माइनस 1 y स्क्वायर अपॉन r प्लस 1 इक्वल टू, अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एलिप्स का फॉर्म रिप्रेजेंट करने एलिप्स, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए, ठीक है। पीछे डेफिनेशन देखे थे तो एलिप्स में, अब हम लोग एलिप्स का टाइप्स, एलिप्स में क्या क्या चीज होता है, पार्ट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द एलिप्स, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे a स्क्वायर जो है ना b स्क्वायर से ज़्यादा है, इट रिप्रेजेंट एलिप्स अलोंग द x एक्सिस, ठीक है। अगर a स्क्वायर का वैल्यू b स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो एलिप्स x एक्सिस के अलोंग होगा, a स्क्वायर छोटा होगा b स्क्वायर से तो y के अलोंग होगा, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। तो एक अच्छा सा साफ फिगर हम लोग बना रहे हैं, देखो ये एलिप्स है, मतलब ऑरिजिन है, इससे जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए, जितना ऊपर उतना, मतलब सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस आल्सो, ठीक है। ऐसा फिगर बनाना है अच्छे से। ये a डैश, a का कोऑर्डिनेट a, 0, a डैश का -a, 0, ये मेजर एक्सिस का होता है। b डैश, b का कोऑर्डिनेट 0 b और b डैश का 0, -b, ठीक है। दो डायरेक्ट्रिक्स है, इसका नाम x = a/, और इसका नाम x = इसका इक्वेशन x = -a/, ठीक है। दो फोकाई है, f1 a, 0 और दूसरा फोकाई है -a, 0, ठीक है। अब देखो किसी भी दो पॉइंट, ऐसे सारा कॉर्ड ही है, बट किसी भी दो पॉइंट को मिलाते तो क्या कहलाता है, कॉर्ड। लेकिन ये जो है ना P1 Q1 सिर्फ कॉर्ड है, बाकी सबका अलग अलग नाम भी होता है, ठीक है। फिलहाल P1 Q1 एक कॉर्ड है, P2 Q2 ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे, फोकल कॉर्ड होगा। ये इनफाइनाइट हो सकता है, किसी भी दो पॉइंट को मिलाएंगे ना तो कॉर्ड होगा, फोकस से भी इनफाइनाइट कॉर्ड पास कर सकता है, सारा फोकल कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। और ऐसा कॉर्ड जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसको डबल ऑर्डिनेट करते हैं, जैसे P3 Q3 क्या है, डबल ऑर्डिनेट, P3M और M3 दोनों इक्वल होता है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस, ठीक है। और अब देखो डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे, दो होगा ऐसा, ठीक है, उसको लैडर सेक्टर करते हैं, L1 L2 एंड L3 L4। L1 का कोऑर्डिनेट होता है a, b स्क्वायर में, क्यों होता है इसको डिस्कस करेंगे आगे। L2 का होता है a, -b स्क्वायर में, L3 का होगा -a, b स्क्वायर में, और L4 का होगा -a, -b स्क्वायर में, 4 एंड्स ऑफ टू लैडर सेक्टर, ठीक है। ये फिगर है और इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं आगे। फोकस गिवन फिक्स पॉइंट a, 0 एंड -a, 0 are two foci of the ellipse. फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ये दोनों हमेशा दिया रहता है किसी भी पॉइंट में, बाकी चीज उसके थ्रू निकालना पड़ता है, ठीक है। इस इलिप्स के लिए ये फोकस है, एक ये और एक, दो फोकस। डायरेक्ट्रिक्स गिवन फिक्स्ड लाइन x = a/e and x = -a/e are two directrix of the ellipse x² by a² plus y² by b² = 1, ठीक है। आगे चलते हैं। सेंटर O00 इज सेंटर ऑफ द ellipse दिस, ठीक है, x² a² plus y² b² = 1। इस ellipse का ये सेंटर है, मतलब स्क्वायर वाला क्वांटिटी को ना 0 कर देंगे, 0 0 मिलेगा, ठीक है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस।
मेजर एक्सिस ए डैश है, माइनर एक्सिस बी डैश, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो सेंटर ऑफ दिख रहा है, ऑरिजिन है। लेकिन अगर इलिप्स ट्रांसफॉर्म कर जाएगा या रोटेट किया हुआ रहेगा तब हम लोग ये डेफिनेशन से ही सेंटर निकाल सकते हैं। यानी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का दो इक्वेशन रहेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, सेंटर देगा। इसलिए डेफिनेशन लिखिए। देखो मेजर एक्सिस क्या होता है, द एक्सिस which is passing through the foci is called major axis of the ellipse। ऐसा एक्सिस जो फोकस से पास करे, दो फोका है उससे पास करेगा, उस एक्सिस का नाम मेजर एक्सिस है। फिगर के अकॉर्डिंग ए डैश, फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ए डैश इज मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। ठीक है बेटा, कुछ नोट्स इस पे हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड, मेजर एक्सिस रिलेटेड। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस y = 0। ये बताओ y = 0 किसका इक्वेशन होता है, x एक्सिस पे। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस पे सभी जगह y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स मतलब a और a डैश का कोऑर्डिनेट a0 एंड -a0। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अब देखो a राइट है और a लेफ्ट है, तो पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, 2a। तो ये लिखा हुआ है a डैश = 2a का मॉड इसीलिए क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, और a को हम लोग सेमी मेजर एक्सिस करते हैं। ठीक है, 2a को मेजर एक्सिस और a को क्या कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद का टॉपिक है माइनर एक्सिस। ठीक है, देखो द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज कॉल्ड द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। फिगर वही है, ये वाला मेजर एक्सिस था और अब ये वाला क्या है, माइनर एक्सिस। जब हियर b डैश इज माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, कुछ नोट्स वहां पे लिखा हुआ है। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ये y एक्सिस होता है, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस यानी x = 0। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 0b एंड 0b -b आर टू एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ मतलब b ऊपर है और b नीचे है, लेंथ क्या हो जाएगा, 2b, और इसका मॉड b मतलब सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, इसके बाद कॉर्ड, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द इलिप्स। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या होता है बेटा, कॉर्ड होता है। ठीक है, हियर p1 q1 इज कॉर्ड। ठीक है, फिगर में p1 q1 जो दिख रहा है वो कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड, the chord which is passing through the foci is called focal chord। इन फोकस से जितना भी कॉर्ड पास करेगा वो सभी फोकल कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, फिगर में p3 p2 q2 एक है जो फोकल कॉर्ड दिख रहा है। ठीक है, हियर p2 q2 इज फोकल कॉर्ड ऑफ द इलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट डबल ऑर्डिनेट, ऐसा कॉर्ड जो मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा वो डबल ऑर्डिनेट होता है, और ये भी इनफाइनाइट हो सकता है। इनफाइनाइट परपेंडिकुलर कॉर्ड हो सकता है मेजर एक्सिस पे, तो सारा का सारा फोकल कॉर्ड होगा। ये क्या है, डबल ऑर्डिनेट होगा। मेजर एक्सिस पे जितना भी कॉर्ड होगा परपेंडिकुलर वो सबका सब क्या होगा, डबल ऑर्डिनेट होगा। लिखा हुआ द कॉर्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। ठीक है, कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट ऑफ द इलिप्स। हियर p3 q3 इज डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, जो फिगर में p3 q3 दिख रहा है वो डबल ऑर्डिनेट है, और एक नोट बताया p3m = m q3, इसको ऑर्डिनेट करते हैं, यानी m से ऊपर p3 तक सेम डिस्टेंस होगा, m से नीचे q3 तक सेम डिस्टेंस होगा, दोनों ऑर्डिनेट कहलाता है, दोनों मिल करके डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, लैटिस सेक्टर क्या होता है, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे, लैटिस सेक्टर। ठीक है, या हम इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, द कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस कॉल्ड लैटिस सेक्टर। ठीक है, अब चूंकि हम लोग डबल ऑर्डिनेट पढ़ चुके हैं पीछे, तो डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस कॉल्ड लैटिस सेक्टर। ठीक है, ये बात याद रखिए, द डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकी आर कॉल्ड लैटिस सेक्टर ऑफ द इलिप्स। चूंकि यहाँ दो फोकस होता है इसलिए दो लैटिस सेक्टर होगा। हियर L1 L2 and L3 L4 are two lattice sector of the ellipse। ठीक है, फिगर में L1 L2 दिख रहा था राइट साइड, और लेफ्ट साइड L3 L4 दिख रहा था, दोनों लैटिस सेक्टर। इक्वेशन ऑफ लैटिस सेक्टर, x चूंकि y का पैरेलल लाइन है तो a 0 से पास कर रहा है, इसलिए x = a और x = -a, लेफ्ट साइड वाला -a आर टू लैटिस सेक्टर। ठीक है, ये दो इक्वेशन है दो लैटिस सेक्टर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड
एंड्स ऑफ लेटर सेक्टर। एंड्स मतलब होता है जो कोऑर्डिनेट है ना उसका एंड पॉइंट पे, वो a, b स्क्वायर बाय a, माइनस b स्क्वायर बाय माइनस a, b स्क्वायर बाय एंड माइनस a, b स्क्वायर बाय। 4 एंड है 2 लेटर सेक्टर के लिए। एक लेटर सेक्टर L1 L2 है, उसके लिए ये दोनों एंड है, और दूसरा लेटर सेक्टर L3 L4 था, उसके लिए ये दोनों एंड है, ठीक है। और 4 एंड्स ऑफ 2 लेटर सेक्टर। और ये कैसे कोऑर्डिनेट आता है इसका डेरिवेशन भी हम समझा दिए, ठीक है। आप लोग समझने का देखने का प्रयास करो। देखो हम लोग लेटर सेक्टर का जो इक्वेशन होता था ना उसको इलिप्स के साथ अगर सॉल्व कर दे तो जहां लेटर सेक्टर इलिप्स को इंटरसेक्ट करता है वही एंड देगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टर ए ही था और ये इलिप्स का इक्वेशन था, ये दोनों को सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू a ना इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1, y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर। और एक रिलेशन हम पीछे पढ़े थे b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर। कहां पढ़े थे? जब डेफिनेशन कर देते इलिप्स का, ठीक है। वहां b स्क्वायर का वैल्यू यही माने थे लेट के, ठीक है। यहां से 1 माइनस e स्क्वायर वैल्यू रिमूव करोगे तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर के जगह में फिर से b स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो गया। तो अब क्या हो गया b4 बाय a स्क्वायर, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू b4 बाय a स्क्वायर है तो y इक्वल टू क्या हो प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। दिस इज अब देखो यहां पर x इक्वल टू a ही रखने से y b स्क्वायर बाय और फिर a ही रखने से माइनस b स्क्वायर बाय 2 एंड्स आ गया a b स्क्वायर बाय और a माइनस b स्क्वायर बाय। फिर बाकी का 2 एंड लाने के लिए x इक्वल टू माइनस a पुट करोगे सेम इक्वेशन, ठीक है। तो वहां से भी y का वैल्यू सेम देगा। तो यहां देखो माइनस a b स्क्वायर बाय और माइनस a माइनस b स्क्वायर बाय, दैट इज 4 एंड्स ऑफ 2 लेटर सेक्टर वाले। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर L1 L2 और L3 L4 दोनों सेम लेंथ का होगा और चूंकि b स्क्वायर बाय a ऊपर और b स्क्वायर बाय नीचे दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बाय, ठीक है। और इसका आधा लेंगे यानी b स्क्वायर बाय को हम लोग सेमी लेटर सेक्टर में सेमी LR सेमी लेटर सेक्टर, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट है एसेंट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। e इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसा है। ये रिलेशन हम पीछे पढ़े थे डेफिनेशन में, ठीक है। कहां पढ़े थे? जो डेफिनेशन दोनों पढ़े थे वहां पर a स्क्वायर वैल्यू यही लेट किए थे, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है। यहां से कैलकुलेट कर लो और e स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर और e निकालोगे तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a प्लस माइनस होना चाहिए था, लेकिन एसेंट्रिसिटी चूंकि रेशियो है, रेशियो किसका है फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो रेशियो होता है डिस्टेंस का वही एसेंट्रिसिटी कहलाता है किसी भी कोनिक के लिए। तो रेशियो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ प्लस होगा, ठीक है। इस एसेंट्रिसिटी एक पॉइंट और पे और हम डिस्कस कर रहे हैं डायमीटर, ठीक है। किसी इलिप्स का डायमीटर क्या होता है? ऐसा कॉर्ड जो इलिप्स के सेंटर से पास करे वो डायमीटर होता है। डायमीटर इनफाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट लेंथ का अलग-अलग लेंथ का हो सकता है सारा, ठीक है। क्योंकि इलिप्स इस सर्कल के फॉर्म में नहीं है ना कि डायमीटर सब इक्वल होगा, सर्कल में सारा डायमीटर इक्वल होता है। द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द इलिप्स। तो ये इलिप्स है बेटा, कोई भी ऐसा कॉर्ड लो जो सेंटर से पास करता है वो डायमीटर है। Q4 इज डायमीटर ऑफ द इलिप्स। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, जो a डैश दिख रहा है फिगर में, a डैश ये क्या है ग्रेटेस्ट डायमीटर, ठीक है, सबसे बड़ा डायमीटर ये होगा। b डैश इज द लीस्ट डायमीटर, सबसे छोटा डायमीटर ये है, ठीक है। बाकी के डायमीटर से बीच में होगा और नोट हम लिख दिया। मेजर एक्सिस इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द इलिप्स, माइनर एक्सिस इज द लीस्ट डायमीटर ऑफ द इलिप्स, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, किसी भी कर्व के लिए डायमीटर का एक्चुअल डेफिनेशन ये होता है, ठीक है। ये तो रफली था बट किसी भी डायमीटर का एक्चुअल डेफिनेशन ये है, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द कर्व। किसी भी कर्व में बहुत सारा पैरेलल कॉर्ड ले लो और सारे के मिड पॉइंट को मिला लो तो डायमीटर का इक्वेशन देता है, ठीक है। डायमीटर होता है डेफिनेशन डायमीटर का, ठीक है। इलिप्स में भी ये बात को समझाते हैं। देखो यहाँ एक इलिप्स लिए
बहुत सारा पैरेलल कॉर्ड्स ले लिए, सब पैरेलल होना चाहिए ले लिए, और सभी के मिड पॉइंट को मिला दिए। देखो ये दो लाइन है, ये मिड पॉइंट इसका, ये मिड पॉइंट इस कॉर्ड का, ये मिड पॉइंट इस कॉर्ड का, ये मिड पॉइंट इस कॉर्ड का, एंड सो ऑन, और सब के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो सेंटर से ही पास करेंगे, इसी डायरेक्ट। ऐसा पैराबोला भी हो सकता है, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, सभी कर्व में डायमीटर होता है, ठीक है। तो क्लोज कर्व में क्या होता है कि डायमीटर का यूज होता है, जैसे इलिप्स में डायमीटर दिख रहा है, सर्कल में हम लोग पढ़े थे। ओपन कर्व जैसे पैराबोला सब, उसमें डायमीटर जल्दी यूज नहीं होता है, ठीक है, बट वहां भी डायमीटर हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं बोर्ड लेवल का, ठीक है, बेसिक लेवल क्वेश्चन। देखो, फाइंड एसेंट्रिसिटी, फोकस, सेंटर, डायरेक्ट्रिक्स, equation of major axis, minor axis and lattice sector, ends of major axis, minor axis and lattice sector, length of major axis, minor axis and lattice sector of the ellipse this। इस ellipse को कभी कभी ऐसे लिख के देते हैं बुक्स में, ठीक है। तो ऐसे अगर लिख के देगा ना तो आप 144 से डिवाइड करोगे तो ऐसा फॉर्म है, ये है एक्चुअल फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर बाकी चीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका फिगर हम यहाँ समझाया है, देखो ये ellipse है, a डैश मेजर एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट 4,0 है, इसका क्या है -4,0 है, b 0 3 और b डैश क्या है 0 -3। ये दो डायरेक्ट्रिक्स है, एक ये और एक ये। एसेंट्रिसिटी पर डिपेंड करेगा इसका इक्वेशन, एसेंट्रिसिटी अभी हम लोग निकालते हैं, मतलब सब कुछ जितना पूछ रहा है ना इसका भी निकालते हैं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा इक्वेशन था वो x² 16 + y² 9 = 1 था, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि a² 16 है तो a कितना है 4, b² 9 है तो b कितना है 3, ठीक है। अब हम पहले एसेंट्रिसिटी निकालेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला होता है √a² - b² / a, ठीक है। a² 16, b² 9, 16 - 9 का रूट अपॉन 4, दैट इज √7/4, ठीक है। सेंटर 0 0, ठीक है। सभी इलिप्स के लिए जो हम लोग का x या y पे रहेगा सेंटर वही था, ओरिजिन 0 0। फोकस क्या होता था a, 0 एंड -a, 0। अब a का वैल्यू 4, e का वैल्यू √7/4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, √7 0 एंड -√7 0। इसे पुट करोगे दोनों चीज a और e आ जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स x = a/e एंड x = -a/e और टू डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, x = 16/√7 एंड x = -16/√7 और टू डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, y = 0 यानी x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x = 0 मींस y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लैटिस सेक्टर x = a एंड x = -a, दैट इज x = प्लस और -a, a 4 और e √7/4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x = +-√7 हो गया, ठीक है। और ऐसे भी याद रखना फोकाई का जो s कोऑर्डिनेट होगा ना वही लैटिस सेक्टर इक्वेशन निकालना है, जो फोकस से पास करता है। आगे देखो, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता था, +-a, 0, तो +-4, 0। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता था 0, +-3, ठीक है। +-b होता था, b का वैल्यू 3 है, 0, +-3 हो गया। एंड्स ऑफ लैटिस सेक्टर 4 एंड्स था, a b² में a - b² में -a b² और -a, -b², इसलिए +-a +-b² में a यूज किया, ठीक है। अब हम इसी को पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है। दैट इज 4 एंड्स आर +-√7 कैसे, a करोगे तो √7 देगा और b² में a करोगे तो 9/4 देगा। तो कैसे कैसे देगा 4 √7 9/4, √7 -9/4, -√7, 9/4 और -√7, -9/4 आर 4 एंड्स ऑफ टू लैटिस सेक्टर, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता था 2a, दैट इज a का वैल्यू 4 था तो 2a कितना होगा 8। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता था 2b, b का वैल्यू कितना था 3, तो 2 × 3 कितना 6, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया। लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टर क्या था 2 × b²/a, L1 L2 और L3 L4 दो लैटिस सेक्टर, 2b²/a, b² का वैल्यू कितना 9 और 2 × 9 कितना 18, 18/4 दैट इज 9/2 और लेंथ इज लेंथ ऑफ लैटिस। जो आगे बढ़ रहे हैं एलिप्स अलोंग y एक्सिस, ठीक है। y के अलोंग एलिप्स होगा तो उसमें क्या सब चीज होगा इसको डिस्कस करते हैं।
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर से कम हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, इट रिप्रेजेंट्स इलिप्स अलोंग वाई एक्सिस। अब हम थोड़ा फिगर समझा देते हैं। ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये इलिप्स ऐसे बनेगा वाई का, ठीक है। ए डैश ये है मेजर एक्सिस, 0 बी 0 माइनस बी बी डैश ये है माइनर एक्सिस, ए 0 माइनस ए 0, ठीक है। ये दो डायरेक्ट्रिक्स है, y इक्वल टू बी बाई और ये y इक्वल टू माइनस बी बाई, ठीक है। ये दो फोकाई है 0 EB और 0 क्या चाहिए माइनस EB ऊपर और EB नीचे, माइनस EB हो गया 0 माइनस EB, ठीक है। अभी हम मेंशन कर दिए सब चीज। ये दो लाइटर सेक्टर है L1 L2 और L3 L2। लाइटर सेक्टर क्या है, उसका एंड्स क्या है, a स्क्वायर बाई b EB माइनस a स्क्वायर बाई b EB, ठीक है। a स्क्वायर बाई b माइनस EB और a स्क्वायर बाई b माइनस a स्क्वायर बाई b माइनस EB और 4 एंड्स ऑफ टू लाइटर सेक्टर। और ये 0 0 क्या है, सेंटर है ओरिजिन, इसको मेंशन किया। सेंटर क्या है 0 0, फोकाई क्या हो गया 0 EB एंड 0 माइनस EB। तो E यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, पहले वाला जो एसेंट्रिसिटी था ना वो यहाँ यूज नहीं होगा, इसलिए पहले एसेंट्रिसिटी हम बता देते हैं। एसेंट्रिसिटी यहाँ पे होगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे b बड़ा है a से, अगर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना रूट के अंदर, फिर इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए हम लोग b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b लिखते हैं। और ये जो एसेंट्रिसिटी आता है जिस रिलेशन से, वो रिलेशन भी यहाँ चेंज हो जाएगा, इसको भी याद रखना है, लिख दिया रिमेंबर a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसी को कैलकुलेट करोगे ना, a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। और यहाँ से e निकाल लो, स्क्वायर रूट करने से आएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी। प्लस माइनस में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि रेशियो है, एसेंट्रिसिटी एक रेशियो है और वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस साइन नहीं होगा, हमेशा प्लस साइन होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। इसके पीछे वाला हम क्या था एसेंट्रिसिटी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी जो बड़ा रहेगा ना उससे डिवाइड करना है और बड़ा को छोटा करना है हमेशा, याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इक्वल टू b बाई और y इक्वल टू माइनस b बाई, ठीक है। और ये वाला ही यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइटर सेक्टर, तो LR तो जब फोकस से पास करता है ना, तो y इक्वल टू b और एक y इक्वल टू माइनस b, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या है यहाँ पर y एक्सिस, दैट इज x इक्वल टू 0 y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या है यहाँ पर x एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 0 प्लस माइनस b, यानी 0 b और 0 माइनस b, एंड्स ऑफ मेजर। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस प्लस माइनस a 0, राइट साइड a लेफ्ट साइड माइनस a, प्लस माइनस a 0। एंड्स ऑफ लाइटर सेक्टर प्लस माइनस a स्क्वायर में b प्लस माइनस b, है ना। 4 एंड्स है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस लेंगे तो 4 एंड्स आएगा। वहां पे क्या था b प्लस माइनस a b स्क्वायर में, सब उल्टा हो गया है ना, ये अलग है, फॉर्मूला अलग से याद करना पड़ेगा। प्लस माइनस a स्क्वायर में b प्लस माइनस b आर 4 एंड्स ऑफ टू लाइटर सेक्टर, ठीक है। तो और चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2d, पीछे वाला 2a था, यहाँ 2d होता है, 2d बड़ा है, b इससे मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये क्या होगा 2a का मॉड और a होगा सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। लेंथ ऑफ लाइटर सेक्टर ये क्या होता है 2a स्क्वायर बाई b का मॉड, पीछे वाला क्या था 2b स्क्वायर बाई a का मॉड, ठीक है। तो यही था हम लोग का इलिप्स अलोंग y एक्सिस का सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें इलिप्स अलोंग y एक्सिस पे क्या होता है, और ये क्वेश्चन हम लोग का बेसिक लेवल का है। अभी तक हम लोग बोर्ड लेवल यानी बेसिक लेवल कंप्लीट कर रहे हैं, जस्ट ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसके लिए। इसके बाद का टॉपिक जो स्टार्ट होगा इलिप्स वो IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हालांकि बेसिक भी यूज होता है वहाँ भी, IIT में बहुत सारा क्वेश्चन बेसिक से भी रहता है।
लेकिन उस जो ओनली बेसिक लेवल का बुक होता है ना, सिर्फ 11th का जो बोर्ड या स्कूल में पढ़ाई होता है, जो आर एस अग्रवाल, NCERT, RD शर्मा वगैरह सब बुक में होता है, तो उसमें यही का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसके आगे का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो बहुत सारा हम डिस्कस ऑलरेडी करने वाले हैं, वो सब IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। फाइंड सेंटर, एसेंट्रिसिटी, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड लेटर सेक्टर, ends of major axis, minor axis, letter sector, length of major axis, minor axis, letter sector of the ellipse x square by 16 plus y square by 25 is equal to 1। इस ellipse को कभी कभी ऐसे ब्रेक करके लिखता है 25x square plus 16y square is equal to 400, यानी आप 400 से डिवाइड करोगे ना तो ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर लिखा रहेगा तो पहले इस फॉर्म में ले आना है। यहाँ पे a स्क्वायर कितना है बेटा 16, यानी a कितना है 4, b स्क्वायर कितना है 25, तो b कितना होगा 5, यानी यहाँ पे a छोटा है b से, तो इसीलिए इलिप्स अलोंग क्या है ये y एक्सिस, तो सारा चीज y के अलोंग बनाएंगे यहाँ, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए इलिप्स अलोंग y एक्सिस बनाया है, ठीक है। a डैश, a का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 5 और a डैश का होगा 0, -5। ये दो डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये फोकाई होगा 2, ठीक है। और ये सब कैसे होगा उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। सेंटर सबसे पहले बता रहे हैं, सेंटर क्या होगा ओरिजिन 0 0, ठीक है। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अभी भी हम पढ़े थे, √b² - a² / b, ठीक है। क्योंकि यहाँ b बड़ा है इसे, तो b² कितना है 25, a² कितना है 16 और b कितना है 5। b² - 25 - 16 कितना 9, 9 का रूट 3, 0.5 एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। और ये भी चेक कर लेना है, एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से कम आना चाहिए, ठीक है। 3/5 का वैल्यू क्या है 1 से कम है, तो ये एसेंट्रिसिटी हो सकता है। 1 से अधिक हो जाएगा तो एसेंट्रिसिटी नहीं, वो हाइपरबोला का होता है, ठीक है। मतलब कुछ न कुछ गलत किए होंगे, मतलब अगर 1 से अधिक आ गया एसेंट्रिसिटी तो एक बार हम चेक कर लेंगे फॉर्मूला में, ठीक है। चल अब निकाल रहे हैं फोकस, है ना। हम लोग क्या था वैल्यू, a का वैल्यू 4 था और b का वैल्यू था 5, ठीक है। और e का वैल्यू पीछे निकाले थे कितना 3/5, इसी का यूज करेंगे, ठीक है। 0 ± e भी होता है फोकाई, 0 ± e मतलब 3/5 और e मतलब 5, 5 5 कैंसिल, 0 ± 3 हो गया, ठीक है। तो एक हो गया 0 3 और एक हो गया 0 -3 और 2 फोकाई ऑफ द इलिप्स, x² 16 + y² 45 is equal to 2। डायरेक्ट्रिक्स y = ± b/e, पीछे वाला में क्या था a/e, x के लॉन्ग वाला में यहाँ है b/e, तो y = b कितना है 5 और e कितना है 3/5, तो 5/3/5 करोगे तो 5 फिर से ऊपर चला जाएगा, 25/3 हो जाएगा। इसे डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहाँ मेजर एक्सिस कौन होगा y एक्सिस, दैट इज x = 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, यहाँ माइनर एक्सिस कौन होगा x एक्सिस, दैट इज y = 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टर, y = EB और y = -EB, ठीक है। y = EB करोगे तो क्या आएगा 3/5 × 5 दैट इज 3, y = +-3, y = 3 और y = -3 are 2 लेटर सेक्टर। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 0 5 and 0 -5, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 4 0 and -4 0, 4 0 and -4 0, ठीक है। +-4 को इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं बेटा एंड्स ऑफ लेटर सेक्टर। फॉर्मूला पढ़े थे पीछे, +- a² b + -eb, a² b कैलकुलेट करो, a² 16 b 5, तो +-16/5 और eb का वैल्यू 3 निकाले थे +-3, ठीक है। 4 एंड्स ऑफ 2 लेटर सेक्टर, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस अलग अलग कर देंगे, 4 कोऑर्डिनेट बन के आएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b होता है और b का वैल्यू 5 कितना हो जाएगा 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, 2a होता है और a का वैल्यू कितना है 4, क्या होगा 8। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर 2a² b होता है, तो a² का वैल्यू 16 और b का वैल्यू 5, तो 32/5। दिस इज लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक हम लोग बेटा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किए हैं। ये हम लोगों का बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि IIT लेवल के क्वेश्चंस में भी इसका काम पड़ेगा, है ना, बेस यहीं से बनता है।
लेकिन इसके बाद बहुत सारा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट वहाँ ऐड होगा IIT के लिए, और फिर हम लोग IIT के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसके पास भी जो भी बुक अवेलेबल है घर में बोर्ड लेवल के लिए, NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT एग्जाम प्लानर या ML अग्रवाल, जो भी बुक है आपके पास, उन सभी बुक को आप यहाँ तक पढ़ने से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक लेवल का है, हालांकि आगे भी आप वीडियो कंटिन्यू करना, अभी तो आप लोग रेस्ट में ही होंगे। जो लोग ओनली बोर्ड का भी पढ़ाई करना चाह रहे हैं वो लोग भी थोड़ा थोड़ा IIT के लिए देख सकते हैं, नॉलेज ज़्यादा होने से खराब ही नहीं करेगा। तो IIT का भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो और डिटेल नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि बोर्ड लेवल तक में यहीं तक काम पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक हम लोग कंपटीशन, IIT मतलब ओनली IIT नहीं होता है, स्टेट लेवल या कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम होगा वो सब में काम आएगा, ठीक है। और ये वाला सिर्फ बोर्ड लेवल तक रहेगा, ठीक है। इसे बुक में या स्कूल से जो पढ़ाई होता है वहाँ तक। तो लोग नेक्स्ट लेक्चर में IIT लेवल स्टार्ट करेंगे, और ठीक है, थैंक यू।